स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए धनुष भंग नामक एक शीर्षक जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पे जो है देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये पार्ट 1 है, हम आपके लिए बहुत जल्दी पार्ट 2 भी लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो शीर्षक का नाम धनुष भंग लिखा हुआ है। अब पहला दोहा है इसमें, चलिए देखते हैं दोहा क्या है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। देखिए बात उस समय की है जब राजा जनक जी ने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब जो ये पिनाक धनुष शिव धनुष जो तोड़ेगा मैं उसी के साथ सीता की शादी कर दूंगा। सभी राजा लोग हार गए हैं और अब जो है श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने वाले हैं। तो जब गुरु के आशीष लेके वो आगे चलते हैं तो उसी की बात हो रहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर, यानी कि उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही बिकसे संत सरोज सब, सभी संत लोग कमल जैसे कमल खिलता है वैसे ही खिल गए हैं। हर से लोचन भृंग, और भौरा रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए हैं। आगे है निरपन के रियासा निसनासी, बचन नखत अवल न प्रकाशी, मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लुक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागे, राम मुनि सुनाय सुमांगा, सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर गुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, निरपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवल न प्रकाशी। राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, जिस प्रकार से कुमुद सिकुड़ जाता है उसी तरीके से घमंडी राजा भी सिकुड़ के बैठ गए। कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी राजा उल्लू के समान, जैसे उल्लू दिन में छिप जाता है उसी प्रकार वो भी छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। जितने भी चकवा रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हुए और फूल बरसाने लगे और अपनी सेवा दिखाने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सुन आय मांगा। गुरु, यहाँ से देखिए ध्यान से समझिएगा कि राम जी ने गुरु के चरणों की वंदना करी और प्रेम सहित मुनियों की आज्ञा मानी। सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर गुंजर गामी। अब देखिए श्री रामचंद्र जी सकल जग के स्वामी हैं और वो उस तरीके से चल रहे हैं जैसे मतवाला हाथी चलता है। चलत राम सब पुर नार नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम जी के चलते ही सभी जो पुरवासी नगरवासी हैं वो लोग खुशी हो गए। बंदी पितर सुर सुकलत हमारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारी, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। देखिए बात कही जा रही है अपने पिता
अपने पितरों सूर्य सुकृत को संभालने की बात कह रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव रहे तो हे गणेश भगवान, आज राम गणेश को और आज राम जो है गणेश जी की कृपा से धनुष को तोड़ दे। आगे है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। राम को प्रेम समेत देखते हुए सीता जी की माता अपनी सखियों को बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। सीता जी अपनी पुत्री सीता के स्नेह के बस में आके अपने सखियों से कहती हैं बचन कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बूझई कहीं गुरु पाही, ए बालक हस हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जात न जानी। बोली चतुर सखी अमृदु बानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखेऊ सजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब सीता जी की माता जी कहती हैं सखी सब कौतुक देख निहारे, सभी लोग अपना कल बल छल लगा के हार चुके हैं। जेव की कहावत हेतु हमारे जो हमारे हितुए यानी हमारे सितार हमारे हित चाहने वाले दिखते थे, को न बूझई कहीं गुरु पाही। गुरु जी भी ये नहीं पूछ रहे हैं समझ रहे हैं, ए बालक अस हठ भल नहीं, इस बालक का ऐसा हठ उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे, देखिए बाण का अर्थ यहाँ पे बाणा है, रावण और बाणासुर जैसे दिग्गज भी इस धनुष को नहीं छू सके। हारे सकल भूप करिदापा, और सभी राजा लोग जो हैं इससे हार चुके हैं। सो धनुराज कुंवर को देही, और वही धनुष इस राजकुंवर को दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, मराल माने हंस, मंदर माने मंदराचल पर्वत। तो बाल मराल तो क्या हंस के जो बच्चे हैं वो मंदल पर्वत को उड़ा सकते हैं या उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि कति कुछ जात न जानी। भूपों की सकल बुद्धि जो है खत्म होती जा रही है। हे सखी, ब्रह्मा की लेखनी को कोई नहीं जानता है। बोली चतुर सखी अमृतबानी, चतुर सहेली बोलती है बहुत मीठे स्वर में। तेजवंत लघु गणिय न रानी, तेजी लोगों को रानी छोटा मत आंको। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज, देखिए यहाँ पे कह रहा है कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ अगस्त्य मुनि, कहाँ अगस्त्य मुनि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र। सोखे जो सकल संसारा, और उनके सोखने पे इस पूरा का पूरा संसार उनकी कीर्ति को जान गया। रवि मंडल देखत लागा, उदय तासु त्रिभुवन तिम भागा। और सूर्य देखने में छोटा जरूर लगता है, पर उसके उदय होने पर संपूर्ण अंधकार भाग जाता है। आगे है आपका मंत्र परम लघु जसु बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। देखिए यहाँ पे सखी कहती है मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, बस विधि हरिहर सर्व, और उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके बस में होते हैं। महामत्त गजराज कहूँ, और इतना बड़ा जो गजराज होता है उसे महामत्त जो है केवल एक खर्ब यानी एक अंकुश से केवल बस में कर लेता है।
काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन बपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसहुस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वै देहि, संभव हृदय बनवति तेहि। जेहि तेहि मन ही मन मानवय कुलानी, होयु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तु हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे लग कनहि तु सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। कहती है कि काम कुसुम धनुषायक लीने, कामदेव जो है केवल फूलों का धनुष लेकर ही सकल भुवन अपने बस कीने, और संपूर्ण जो है ब्रह्मांड को अपने बस में करे हैं। देवी तजिए संशय वश जानी, हे देवी तुम संशय इस चीज को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुनु रानी, और धनुष को रामचंद्र जी अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुन करके उनके मन में जो है प्रेम की भावना बढ़ गई, उनके मन में जो भी शंका थी वो मिट गई। तब राम ही बिलोकी वै देहि, संभय हृदय बिनावत जेहि तेहि। तब राम को देखकर जो है सीता जी इधर उधर अपने हृदय में भगवान को मना रही हैं। करहु सफल अपन सेवकाई, करहु हित हरहु चाप गरुआई। कह रही हैं कि मेरी सेवकाई को सफल करिए और इस धनुष की जो है भारीपन को कम करिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश भगवान जो वर को देने वाले हैं, आज लगे कन्हु तु सेवा। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा करी थी, इसी दिन के लिए तुम्हारी सेवा करी थी। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती को सुनिए। करहु चाप गरुता यति थोरी, और इस धनुष के जो है भारीपन को कम करिए। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मानव धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावल शरीर। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि राम जी को देखकर धीरज धरकर देवताओं को मनाने लगी। उनके नेत्रों में प्रेम जल जो है भर गया, किसके? सीता जी के। और यहाँ पे अगला लाइन आ रहा है कि नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु तन सुमरी सुमरी बहुरी मन क्षोभा। भली भांति नेत्र भरकर राम जी की शोभा को देखकर पिता के प्रण को स्मरण करके अहतात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कि मेरे पिताजी ने कैसा हठ ठान लिया है कि उन्हें लाभ और हानि भी समझ नहीं आ रही है। सचिव सभय सिख दे ही न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव लोगों ने भी कोई जो है उनको बुद्धि और उपाय नहीं दिया, और इस बुद्धिमान समाज में ये कैसा अनुचित हो रहा है। कह धनुकुल सही चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये इतना कठोर धनुष और कहाँ ये श्यामल मृदुगात किशोर, ये कहाँ ये सांवला सा मृदुगात किशोर। विधि के ही भांति धरौ और धीरा, सिर से सुमन केन बधीरा। किस भांति मैं अपने इस शरीर को धीरज धरूं, क्या कभी शीर्षे के फूल से हीरे को भेदा जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अहि मोहि शुंभु चाप गति तोरी। और यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई। इस चीज को देखिए ध्यान से समझिएगा कि कोई भी सचिव किसी भी प्रकार का सीख नहीं देता है, बुद्धिमान समाज में जो है बहुत बड़ा अनुचित होता है। ठीक, अब आते हैं हम अपनी इस लाइन पे कि सकल सभा के गति भय भोरी, अहि मोहि शंभु चाप गति तोरी। अतः शिव धनुष अब मैं तेरी शरण में आ गई हूँ। अब हे शिव धनुष अब मैं तेरी शरण में आ गई हूँ।
निज जड़ता लोगन पर डारी, हुई है हरहु रघुपति निहारी। अपनी गरुता को, अपने भार को लोगों पर डाल दो, और जैसे ही तुम्हें रघुपति जी देखें, जैसे श्री रामचंद्र जी तुम्हें देखे, तुम हल्के हो जाओ। अति परिताप सियई मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। फिर याद रखिए, इसका लाइन का बहुत अच्छा मतलब निकल के सामने आता है कि जब इस वक्त सीता जी को मन में बहुत दुख हुआ और उनका एक एक क्षण जो है युग के समान बीतने लगा, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन करा गया है। आगे है, प्रभु चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मन जुग जन विधु मंडल रोल। प्रभु के चिंतन में उनकी आंख इस प्रकार शोभायमान हो रही है, जैसे कि विधुमंडल में, जैसे कि चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। आगे है, गिरा अनल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज भय लाज निसाय अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुल ता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो तो ही मिलई न कुछ संदेशु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई बिलो कहीं तय कहूँ धनु कैसे, चितव गरुड़ ब्यलगु ब्यालहि जैसे। देखिए आगे आ रहा है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। ध्यान से समझिए दोस्तों कि सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात्रि को देखकर बाण रूपी भ्रमर को रोक लिया। नेत्रों का जेल नेत्रों में ही कोने में रह गया, जैसे कि किसी कंजूस का। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, जैसे प्रवरम कृपन कर सोना, जैसे कंजूस का सोना उसके पास रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धीर धरुज प्रीतत उरानी। इसका अर्थ जो है, सीता जी अपनी घबराहट जानकर सकुचाई और फिर मन में धीरज और विश्वास ले आई। यदि मन और वचन में मेरा प्राण सज्ज है और रघुनाथ जी के चरण बिंदों में मेरा मन वास्तव में लगा है। ठीक ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धीरज धरुप्रीत उरानी, तन मन वचन मोर अनुसाचा। मतलब अगर मेरा तन मन वचन सच्चा है, रघुपत पद सरोज चितुराचा, और रघुपत जी के अगर जो है पैरों में, उनके चरणों में अगर मेरा मन लगा है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह हे रघुबर के दासी। तो भगवान मेरी जो विनती है उसे जरूर सकल करेंगे और मुझे रघुबर जी की जो है दासी बनाएंगे। जेहि के तेहि जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलहि न कुछ संदेह। वो जरूर मिलते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा धान राम सब जाना। प्रभु के जो है देखो मन में यहाँ पे, और प्रभु का ही तन, मतलब प्रभु का ही जो है चिंतन करते हुए कृपा निधान राम जी को सब कुछ मान लेती हैं। तो अब आगे एक वर्ड और आ रहा है, सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। अब सीता जी धनु को यानी धनुष को उस प्रकार से देखती हैं जैसे गरुड़ किसी भी सांप को देखता है। अगला आ रहा है, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मंड। लखन जी, लक्ष्मण जी जब देखे कि श्री रामचंद्र जी जो है चाप की तरह यानी कोदंड यानी कि धनुष की तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने पृथ्वी से बोला और नीचे जो है ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा के बोला। देखिए क्या कहते हैं,
दिस कुंजर ही कमठ यही कोला, धीरहु धरुन धीर न डोला। हे दिस कुंजर, हे कछुए, हे शेष, हे बराह, आप लोग धरती को पकड़ लीजिए और ये धरती डोल ना पाए। राम चहई शंकर धनु तोड़ा, राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयुष मोरा, तुम लोग सावधान हो जाओ मेरा आयुष सुन करके। चाप समीप राम जब आए, जब धनुष के समीप राम जी आते हैं, नर नारह सुर सुकृत मनाए, नर और नारियां सब लोग भला मना रही हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद मही पनु कर अभिमानु। सबका संशय, सबका अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और परशुराम जी की गुस्सा सुर मुनिवर केरी कदराई। और मुनियों का जो संशय है, सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच जनक जी का पछतावा। रान कर दारुण दुख दावा, और रानी का अपार दुख। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। इस प्रकार से शंभु चाप के ऊपर सभी लोग आशारूपी रूप से बैठ जाते हैं और इतनी बड़ी जहाज पा लेते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारु नहीं कोई कड़हारू। राम के बाहुबल यानी राम की वीरता से सभी इस नदी को पार करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मल्लाह नहीं है। आगे है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिया कृपा यतन जानि विकल विषेक। श्री रामचंद्र जी लोगों को देखते हैं तो उन्हें चित्र के समान देखते हैं। सीता जी की ओर देखे तो उन्हें बहुत बेचैन दिखी सीता जी। अगला आता है आपका देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहावत कल्प समते ही। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा था। त्रिसित बारी बन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अगर कोई व्यक्ति प्यास से अपने प्राण को त्याग देता है तो मरने के बाद वो अमृत का तालाब लेकर ही क्या कर लेगा। का बरखा सब कृषि सुखाने, ऐसी वर्षा का क्या लाभ जो कृषि के सूखने के बाद हो। समय चुके पुनि का पछताने, समय के खत्म हो जाने के बाद पछताने से क्या लाभ। अस जिय जानकी देखी, ऐसा जिय उनका जानकी जी का देख करके प्रभु पुल के लाख प्रति विसेखी। अपने प्रति भगवान को जो अपार लाख जो है स्नेह दिख रहा था। गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी मन ही मन। अति लागम उठाए धनु लीन्हा, और एक झटके से उस धनु को उठा लिया। दम के उदामिनी जिम जमलयऊ, अब बिजलियां कड़कने लगी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और पूरा का पूरा आकाश जो है पूरा का पूरा नभ एकदम धनुष के आवाज से गूंजने लगा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देखु सब ठाड़े। और उनको चढ़ा करके जो है धनुष को खींच के चढ़ा करके देखते हुए उन्हें किसी लोगों ने नहीं देखा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी के बीच में राम जी ने उस धनुष को मध्य से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड घोर जो है आवाज से भर गया। आगे छंद दे रहा है, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी बाजी तजी मारुग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही कही कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे सकल कल विचार ही कोदंड खंडेऊ। राम तुलसी जयत वचन उच्चारी ही। देखिए राम तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में घोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने व पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग कछुआ और बराह कलमलाने लगे। देखना असुर मुनिजन सब कानों पर हाथ बेचैन होकर रख दिए, विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष को तोड़ डाला तो सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। दोस्तों हमारा यह पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम वन पथ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।